हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पर आकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहां पर 516 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैं जल्द से जल्द इनको 1K कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो आप सभी का मुझे सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे स्टडी की ओर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ टाइप कास्टिंग पढ़ा था। ठीक है, दोनों टाइप पढ़े थे। उसके बाद में हमने स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट किया था और इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। इस टाइप से हमने पूरा एक वीडियो बनाया था। ठीक है, अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो पढ़ने वाले हैं कि क्या हम बुलियन के अंदर इंटीजर को पास कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं कि बुलियन के अंदर इंटीजर को क्या हम पास कर सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम को बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक प्रोग्राम बनाकर तैयार कर लिया है। ठीक है, हम इस वीडियो में अभी देखने वाले बुलियन डेटा टाइप के बारे में और कुछ उसकी फंक्शनलिटी। ठीक है, मोर फंक्शनलिटी। तो अब यहाँ पर देखिए हम बुलियन के अंदर पास कर रहे हैं फ्रेंड्स वन को। किसको पास कर रहे हैं? बुलियन टाइप के डेटा टाइप में हम पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू। ठीक है, तो बुलियन के पास क्या इंटीजर वैल्यू जाएगा? अगर आपने फ्रेंड्स सी प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर ध्यान से देखा है, ठीक है, जैसे कि हमने भी एक प्लेलिस्ट बनाकर तैयार किया है सी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, उसमें ये देखिए 25 वीडियोस अपलोड भी हैं। तो अगर आपने इसमें देखा हो तो मैंने आपको बताया है कि जो सी प्रोग्रामिंग है ना, उसके अंदर जो क्या करता है कंपाइलर, कि अगर हम उसमें वन पास करते हैं ना, तो वन को बाय डिफॉल्ट क्या समझता है पता है? ट्रू समझता है। ठीक है, सी कंपाइलर क्या समझता है? वन को ट्रू समझता है और जीरो को क्या समझता है फ्रेंड्स? फॉल्स समझता है। ठीक है, अगर आपने सी प्रोग्रामिंग देखा तो आई थिंक आपको पता होगा कि वन का मतलब होता है उसमें ट्रू और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, लेकिन ये जो जावा है ना फ्रेंड, जावा जावा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो वन को ट्रू मानेगा जीरो को फॉल्स मानेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस केस में क्या होने वाला है फ्रेंड्स? डेफिनेटली यहां पर एरर आने वाला है। क्या एरर आएगा फ्रेंड्स? कि ये जो इंट वैल्यू है वो कन्वर्ट नहीं हो सकती बुलियन के अंदर। हम क्या करना चाह रहे हैं? इंट को ले जाना चाह रहे हैं बुलियन टाइप के वेरिएबल में, लेकिन इंट कभी भी बुलियन के पास में नहीं जाएगा। ठीक है, वन को क्या मानेगा? वो इंट ही मानेगा, ना कि ट्रू मानेगा। लेकिन हमारा जो ये है बुलियन डेटा टाइप है, ये क्या करता है फ्रेंड्स? सिर्फ बुलियन वैल्यूज ही स्टोर करता है। ठीक है, देखिए यहां पर एरर आ चुका है कि इनकम्पेटेबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। आ गया आप सभी को समझ में? आई थिंक आपको बुलियन डेटा टाइप से आप फेमिलियर होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक और चलिए प्रोग्राम बना देता हूँ सिंपल सा। जो हमारा बुलियन डेटा टाइप होता है ना फ्रेंड्स, वो दो ही ये जो वैल्यूज होती है उसको स्टोर करता है। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिटरल्स भी बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स? लिटरल्स। यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, लिटरल्स। ठीक है, लिटरल्स भी कहा जाता है इन दोनों को। ठीक है, तो बुलियन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? ये दो ही लिटरल्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर हमने ट्रू प्रिंट किया है, यहाँ पर हमने वाई को प्रिंट कर देते हैं। तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स यहाँ पर आउटपुट में आने वाला है। ठीक है, तो इससे आप सभी को पता चल जाएगा फ्रेंड्स कि जो बुलियन डेटा टाइप है वो क्या करता है? सिर्फ ट्रू और फॉल्स दो ही वैल्यू स्टोर करता है। अब हमने यहाँ पर जैसे ही इसमें वन पास किया था, ठीक है, इसको बैक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर वन पास किया था तो ये क्या था? इंटीजर टाइप की वैल्यू थी, तो इंट बुलियन में नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर क्या आ चुकी थी फ्रेंड्स? एरर आ चुकी थी। अब चलिए हमें ये समझ में आ चुका है कि बुलियन के अंदर इंटीजर वैल्यू तो नहीं जाएगी, तो अब हम क्या करते हैं? इसमें ट्रू और फॉल्स दे देते। चलिए इतना तो हमने कर दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, इन ट्रू और फॉल्स को क्या मैं ऐड कर सकता हूं फ्रेंड्स? ठीक है, ध्यान से देखिए, एक्स में ट्रू लिया है हमने, वाई में फॉल्स लिया है, क्या हम एक्स प्लस वाई कर सकते हैं फ्रेंड्स? ठीक है, अगर आपको ध्यान से थोड़ा सा आपको पता हो तो स्ट्रिंग को अगर हम प्लस करने जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसमें डेटा कॉन्केट होता है, मतलब पीछे आकर जुड़ जाता है। लेकिन क्या बुलियन के अंदर हम प्लस का यूज करेंगे तो ये डेटा जुड़ जाएगा क्या? ट्रू के आगे फॉल्स जुड़ जाएगा? नहीं, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, बुलियन के अंदर क्या होता है? ये एडिशनल ऑपरेटर क्या करता है? वर्क नहीं करता। डेफिनेटली यहाँ पर एरर आने वाला है। ये क्या हुआ है? ओके, प्रोग्राम को किया कंपाइल। देखिए, बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर प्लस। ठीक है, जब भी हम किसी भी ऑपरेटर का गलत जगह पर यूज करते हैं तो क्या एरर आता है? बैड ऑपरेंड टाइप फॉर पर्टिकुलर ऑपरेटर, जिस भी टाइप का ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर हो, यूनरी ऑपरेटर हो। ठीक है, देखिए इस लाइन के लिए यहाँ पर क्या आ चुकी है? एरर आ चुकी है। ठीक है, तो इतना हमें पता चला कि हम प्लस का यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं फ्रेंड्स जिसका हम बुलियन डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं? ठीक है, यूज ऑपरेटर्स, ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। यूज ऑपरेटर्स विथ बुलियन डेटा टाइप।
ठीक है। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स है फ्रेंड्स ऐसे? तो ऐसे सिर्फ दो ही ऑपरेटर्स हैं, एक इक्वल इक्वल ऑपरेटर है और एक कौन सा इक्वल ऑपरेटर है? नॉट इक्वल। ठीक है। ये जो दो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल, सिर्फ हम इन्हीं का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स बुलियन डेटा टाइप के साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा क्या x इज इक्वल इक्वल्स टू वाई है, और यहाँ पर लिखा हमने क्या x इज नॉट इक्वल्स टू वाई है। ठीक है। तो इन दोनों का तो हम यूज कर सकते हैं, तो प्रोग्राम में एरर आने वाला डेफिनेटली नहीं है। ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा फ्रेंड्स? ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स क्या करता है? अगर आपको फ्रेंड्स ऑपरेटर्स नहीं पता क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है। ठीक है। आप सभी को समझाने के लिए बहुत अच्छे से हमने सबको सेपरेट कर रखा है। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर, ये देखिए सारे ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। ठीक है। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, बिट वाइज, ठीक है, असाइनमेंट, रिलेशनल, अर्थमेटिक, इस टाइप से है ना। तो पूरी की पूरी हमारी ऑपरेटर्स की भी क्या बनी है यहाँ पर? प्लेलिस्ट बनी हुई। तो आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम कोड के पास में आ गए। अब इक्वल इक्वल ऑपरेटर्स क्या करता है फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पहले तो। ठीक है। ये दोनों कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल। अब ये क्या करते हैं? दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को देखते हैं। ठीक है, कि वो ऐसा है या नहीं है। अगर है तो ये क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ट्रू आउटपुट रिटर्न करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब इनकी बात अगर गलत है, तो ये क्या बोलते हैं? फॉल्स। ठीक है। सही कंडीशन में ट्रू बोलेंगे, गलत में फॉल्स बोलेंगे। अब यहाँ ये ऑपरेटर बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं क्या? ये दोनों क्या बोल रहे हैं? इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या कर रहा है? इक्वलिटी चेक कर रहा है। क्या एक्स इक्वल इक्वल वाई है क्या? तो डेफिनेटली नहीं है। एक्स के पास ट्रू है, वाई के पास फॉल्स है। ठीक है। तो दोनों क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर कंडीशन क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। ये क्या बोल रहे हैं? दोनों इक्वल है क्या? लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, मतलब ये गलत बोल रहा है। अब ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है? नॉट इक्वल। इस ऑपरेटर को बोलते हैं नॉट इक्वल। ठीक है। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर क्या चेक करता है? क्या ये एक्स वाई के इक्वल नहीं है क्या? ठीक है। तो x में ट्रू है, y में फॉल्स है। ठीक है। तो हाँ, डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है। और ये ऑपरेटर भी क्या बोल रहा है कि x y के इक्वल नहीं है क्या? हाँ, मतलब ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है? डेफिनेटली सही बोल रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या आ चुका है? ट्रू आ जाएगा। तो देखिए, पहले हमें फॉल्स देखने को मिलेगा, फिर हमें ट्रू देखने को मिलेगा। चलते हैं हमारे यहाँ पर CMD के पास में। देखिए क्या आ चुका है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने इसको कमेंट नहीं किया था। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। यहाँ पर देख सकते हैं पहले फॉल्स है फिर ट्रू है। यहाँ पर देखिए पहले फॉल्स है फिर ट्रू है। ठीक है। तो सिर्फ ये दो ही ऑपरेटर्स ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनका हम बुलियन डेटा टाइप के साथ यूज कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक और ये जो ऑपरेटर होता है रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, और आई थिंक एक और होता है जो लेस देन। ठीक है। तो क्या इनका भी हम यूज कर सकते हैं? तो हम इनका चलिए यूज करके देख लेते हैं अभी। तो डेफिनेटली इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं वैसे। ठीक है, सिर्फ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको ये दो ही ऑपरेटर ऐसे हैं। तो प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। तो क्या होगा फ्रेंड्स? कंपाइल टाइम पर एरर देखने को मिलेगा दोनों ऑपरेटर्स के लिए। बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर ग्रेटर इक्वल्स टू, बैड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर लेस इक्वल्स टू। ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि सिर्फ बुलियन के साथ हम दो ही ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, इक्वल इक्वल एंड नॉट इक्वल। ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स आप सभी को ये पता होगा कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ना, उसके साथ हम सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं? अभी तक हमें पता है किसका? सिर्फ प्लस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग में प्लस के साथ में भी इक्वल इक्वल्स का भी यूज होता है। ठीक है। इस लाइन को यहां से करते हैं कॉपी, यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग एक क्लास भी है जावा के पास में। स्ट्रिंग के साथ हम यूज कर सकते हैं एक तो प्लस का और एक इक्वल इक्वल्स का, और आई थिंक नॉट इक्वल्स का कर सकते हैं, यानी ये चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया x नाम का, उसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग पास किया, समझ लीजिए ABC। ठीक है। और यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया हमने y नाम का। ठीक है। और इसके अंदर भी मान लीजिए हमने ABC किया। अब हमें पता है किस किस का यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ में। एक तो प्लस का यूज कर सकते हैं, एक इक्वल इक्वल है, और एक नॉट इक्वल का हमें चेक करना है। चलिए प्रोग्राम को चलाकर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स प्लस के केस में क्या होता है? स्ट्रिंग में कॉन्केट होता है। ठीक है। डेटा क्या होता है? कॉन्केटिनेशन। मतलब क्या होता है कि पीछे आके जुड़ जाता है। तो ये जो एबीसी एक्स के पास है ना, इसके पीछे जो वाई का एबीसी है वो आकर जुड़ने वाला है। इक्वल इक्वल ऑपरेटर क्या करेगा? वो चेक करेगा क्या दोनों का जो डेटा है वो सेम है क्या। ठीक है। चलिए प्रोग्राम को चला कर देखते हैं, फिर हम इसके आउटपुट पर बात करेंगे। प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम को किया रन। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ? प्लस के केस में डेटा कॉन्केट हो चुका है, मतलब मर्ज हो चुका है। सेकंड टाइम पर यहाँ पर ट्रू आया है। ट्रू क्यों आया? समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इन दोनों का डेटा क्या है फ्रेंड्स? इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ चुका है? आउटपुट ट्रू।
अब ये क्या है ऑपरेटर फ्रेंड्स, नॉट इक्वल, ठीक है, यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल, लेकिन ये डेटा तो कैसा है इक्वल है, लेकिन ये ऑपरेटर क्या बोल रहा है क्या नॉट इक्वल है, तो नहीं भाई जी, यहाँ पर कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग के साथ आप कितने ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो, 3 का, लेकिन जो हमारा बुलियन है उसके साथ सिर्फ आप किसका कर सकते हो, इन 2 का ही यूज कर सकते हो। तो आई थिंक आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है, बुलियन के साथ प्लस का भी यूज हम नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में थोड़ा सा हमने छोटा रखा है वीडियो को, मैं यही बताना चाहता था कि बुलियन डेटा टाइप के साथ हम कितना ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, बुलियन डेटा टाइप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, और स्ट्रिंग में हम कितने टाइप के ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, ये सब हमने देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप मेरे जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।